नमस्कार साथियों। आगरा का ताजमहल देखने के लिए देश विदेश से लाखों लोग आते हैं। आज हम आगरा के बारे में ही बात करेंगे। आगरा का उल्लेख भगवान कृष्ण की लीलाओं और महाभारत में आता है। उस समय में इसको अग्रवन के नाम से जाना जाता था। उसके बाद एक राजा हुए थे मथुरा में। उन्होंने इसको अपनी जेल के हिसाब से इस्तेमाल किया था। उसके बाद की कहा इतिहास ज़्यादा पता नहीं चलता है। 1504 में सिकंदर लोदी ने इस शहर को बसाया और 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई के बाद में जब बाबर जीत कर आया तो उसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। तो आगरा का विकास मुग़ल साम्राज्य में ही हुआ। बाबर के बाद हुमायूं आए। हुमायूं की ताजपोशी इसी शहर में हुई। हुमायूं के बाद में अकबर आए। अकबर के बारे में कौन नहीं जानता। तो अकबर ने यहाँ पर बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनवाए और अकबर को दूसरे धर्मों के बारे में जानकारी लेने का बहुत शौक़ था। तो उन्होंने पुर्तगीज़ गोवा से 2 पादरियों को बुलाया और क्रिश्चियनिटी सीखने के लिए। तो क्रिश्चियनिटी की जानकारी उन लोगों से ली और फिर उन लोगों को ज़मीन और पैसा दिया और कहा कि आप लोग अपना एक चर्च यहाँ बनाइए। तो फर्स्ट रोमन कैथोलिक चर्च की स्थापना आगरा शहर में हुई अकबर की प्रेरणा से। तो इसीलिए इस चर्च का नाम अकबर चर्च आज भी जाना जाता है। इसी शहर में इसी चर्च में फर्स्ट होली मास ऑर्गेनाइज हुआ और ये रोमन कैथोलिक्स का कैथेड्रल रहा 1848 तक। अकबर के बाद में जहांगीर हुए। जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को भारतवर्ष में व्यापार करने की छूट दी और जहांगीर के बाद में हुए शाहजहां, जिन्होंने ताजमहल बनवाया। और शाहजहां के समय में ही मुग़लों की राजधानी आगरा से शिफ्ट होकर दिल्ली पहुंची। दिल्ली में उन्होंने शाहजहांबाद की स्थापना की, जिसको कि आज हम ओल्ड दिल्ली के नाम से जानते हैं। शाहजहां के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का दबदबा यहाँ पर शुरू हो गया और ये बन गया यूनाइटेड प्रोविंसेस की राजधानी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना के एक अफसर हुआ करते थे, जॉन सैंगले। तो जॉन सैंगले की मृत्यु के बाद में उनकी पत्नी एलिस सैंगले ने उनकी याद में यहाँ पर जो रोमन कैथोलिक बरियल ग्राउंड है उसमें एक लाल ताजमहल बनवाया। अब इतना भव्य तो नहीं है जितना कि शाहजहां ने बनवाया था, लेकिन फिर भी ताजमहल की शेप का है। 4 मीनारें हैं, 4 द्वार हैं और लोग इसे भी देखने जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद में आया अपना ज़माना, इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया में आगरा जो है यूपी का एक मुख्य प्रदेश है। अच्छा, आगरा की बात करें और आगरा की प्रमुख हस्तियों की बात ना करें तो ठीक नहीं होगा। आगरा में मोतीलाल नेहरू ने अपनी वकालत शुरू की। आगरा में ही मीर ताकी मीर ने अपनी गज़लें और शेर व शायरी की। अमृतलाल नागर का जन्म भी आगरा में ही हुआ। और इसके अलावा आगरा ने बहुत सारी हस्तियों को
बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री को दिया, जिनमें राज बब्बर का नाम प्रमुख है। उसके अलावा थी जहानारा बेगम, निम्मी, जोराबाई, और आगरा की बात करें और आगरा के पेठे की बात ना करें तो भी बात अधूरी रह जाएगी। आगरा का पेठा पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। अच्छा, अकबर की बात करते समय हम एक बात भूल गए, वो है अकबर बीरबल की कहानियाँ। बचपन से सुनते आए हैं। बीरबल अकबर के एक मुख्यमंत्री थे, और अकबर के नवरत्नों में थे मियाँ तानसेन। तानसेन की म्यूजिक का तो कोई जवाब ही नहीं। तानसेन के ऊपर में कई हिंदी फिल्में भी बनी हुई हैं। आशा है आपको ये सब जानकारी अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में और भी कुछ बताएंगे। तब तक के लिए आज्ञा। धन्यवाद। बाय।